आज हर शख्स परेशान सा क्यों है? आंखों में जलन, दिल में तूफान सा क्यों है? मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपके लिए लाया हूं सेक्स सॉल्यूशन। बहुत सारी समस्याएं और उनके समाधान। आज का हमारा विषय है सेक्सुअल मिथ यानी सेक्स भ्रांतियां। आइए जानते हैं सेक्सुअल मिथ होता क्या है। हमारे बहुत सारे नौजवानों में बहुत सारी धारणाएं होती हैं और उनको पूरी तरह से साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें आप शंका कह सकते हैं। आज आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी की सेवाओं में तत्पर हूं। आज का हमारा विषय है सेक्सुअल मिथ यानी सेक्स भ्रांति निवारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वप्न दोष। आइए हम बात करते हैं स्वप्न दोष। क्या स्वप्न दोष एक जटिल समस्या है? क्या स्वप्न दोष एक जटिल समस्या है? हमारे नौजवानों में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, बहुत सारी उनके अंदर मिथ की वजह से वो साइकोलॉजिकली ज्यादा बीमार हो रहे हैं। स्वप्न दोष क्या है? स्वप्न दोष एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर सोते वक्त वीर्य का स्खलन हो जाता है और ऐसी कंडीशंस को हम नॉक्टर्नल इमिशन भी कहते हैं या बेड वेटिंग कहते हैं या इवेंशन नॉक्टर्नल बेड वेटिंग कहते हैं या स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष, आप इस वर्ल्ड का अगर संधि विच्छेद करें तो स्वप्न दोष यानी स्वप्न की अवस्था में ड्रीम में होने वाला दोष यानी बीमारी। हमने पहले ही इसको बीमारी मान रखी है। इस वर्ल्ड से हमें एक बीमारी का एहसास होता है, स्वप्न दोष। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब कोई भी चाइल्ड एडल्ट स्टेज में जाता है, उसके अंदर सेक्स हार्मोन डेवलप होने लगते हैं और वो सेक्स हार्मोन की वजह से उसके पेनाइल इरेक्शंस आते हैं। रात में सोते वक्त किसी भी यंग मेल में 3 से 4 बार इरेक्शन होना नॉर्मल है और ऐसी कंडीशंस में कभी कभी इरेक्शन फेज में जब आरईएम और एनआरईएम स्लीप्स होता है, स्लीप का पैटर्न है कि आप किसी वक्त स्वप्न अवस्था में है और कभी आप एनआरईएम स्लीप फेज में हैं। ऐसी कंडीशंस में यंग मेल में ऐसा देखने को मिलता है कि वो ऑर्गेस्मिक स्टेट तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर स्खलन हो जाता है, वीर्य गिर जाता है और उसे वो नॉक्टर्नल इमिशंस या नाइट फॉल या स्वप्न दोष की बीमारी के रूप में अपने आप में महसूस करते हैं। मैं आप सभी नौजवानों को ये बताना चाहूंगा कि स्वप्न दोष, नाइट फॉल कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में जब ये समस्या हमारे नौजवानों को होती है तो हमारे नौजवान इस बीमारी को बहुत ही बड़ा बीमारी मान करके बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, डाइजेशनल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, इवन उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर फिजिकल डेबिलिटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ में उनमें पूरी तरह से ये भी देखने को मिला है कि उनमें स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर फिजिकल डेबिलिटी हो जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज से स्वप्न दोष को स्वप्न दोष ना कह के स्वप्न भोग कहिए। अगर आप स्वप्न भोग कहेंगे तो आप एक पॉजिटिवली एनर्जाइज फील करेंगे। इट्स अ ओनली स्लीप प्लेजर, जहां पर एक नौजवान को इस तरह की फीलिंग्स होती हैं और वो पूरी तरह से स्खलित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस तरह की समस्या है और आप बहुत ही ज्यादा मानसिक तौर से परेशान हैं तो आप सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से आपकी सेक्स थेरेपी करके आपके इन मनोभ्रम को दूर करने में सहायता करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें फॉलोअप होती हैं कि हमें अगर लगता है कि कोई चीज, जैसे कि हम आपसे कहें कि आपको मुंह में थूक आने की बीमारी है, यानी मुंह में थूक बनता है, एक बीमारी है, तो आप कहते हैं साहब ये थूक बीमारी नहीं, ये तो एक फिजियोलॉजी है। हमारे मुंह में थूक का आना हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, हमारे मुंह को ड्राई होने से रोकता है, हमारी टेस्ट बड्स को बेहतर बनाए रखता है, उनको नरिश रखता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इसी प्रकार एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब आपके अंदर एडल्टहुड लाइफ आती है तो ऐसे केसेस में आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जो आपको नए बदलाव होते हैं उनसे आप एकदम भ्रमित ना हो।
ठीक है सर। कभी कभी हमें देखने को मिला है कि पेरेंट्स, अगर पिता है वो अपने बच्चे को साइंटिफिक नॉलेज नहीं देता और वो भी इसे बीमारी के रूप में लेता है कि ऐसा होने से हड्डियां गल जाएंगी, हड्डियों का गूदा कम हो जाएगा, बहुत सारी मनोभ्रम पैदा हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको एक कुशल सेक्सोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइट फॉल एक बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो आप यंगस्टर्स को इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नाइटफॉल ज्यादा हो रहा हो, वो अपने डाइजेशन को बेहतर करे, सुपाच्य खाना खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स ये ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करे। 5 से 10 मुनक्के का इस्तेमाल रात में वो भिगोकर खाए, जिससे उसका पेट साफ रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो आप छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी मानकर परेशान ना हो, आप एक बेहतर जिंदगी को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा सेक्सुअल मिथ है कि हस्तमैथुन एक बड़ी समस्या है। हस्तमैथुन, आइए जानते हैं, हस्तमैथुन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग एडल्ट अपने लिंग ग्रंथि को पूरी तरह से रब करके, यानी उन पर मसाज करके, रबिंग कर करके स्खलित हो जाते हैं। ऐसी चीजें हमें बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद में जानवरों में देखने को मिली हैं। ये एक नॉर्मल चीज है। इसमें जो आपकी एक सेक्सुअल, जब आप एडल्ट लाइफ में जाते हैं तो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है, उसका कारण आपके टेस्टिस में बनने वाला सीरम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होती है। और ऐसे केसेस में आपका अपनी जननेंद्रियों को उत्तेजित करके स्खलित हो जाना एक नॉर्मल बात है, बट इसको आप एडिक्शन के रूप में ना लें। हमने बहुत सारा एक मास्टरबेशन एडिक्शन भी देखा है कि लोगों में, नौजवानों में बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है। वो दिन में 3-4 बार हस्तमैथुन करते हैं या रात में 2-3 बार हस्तमैथुन करते हैं। वो जब तक हस्तमैथुन नहीं करते उनको नींद नहीं आती। इस तरह की चीजें देखी गई हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी हार्मफुल, एज वी नो दैट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए नुकसान करती है, इसी तरह हस्तमैथुन का एडिक्शन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर महीने में एक बार इस तरह की हैबिट्स है, ये सारी चीजें हैं, तो आप उनको बीमारी के रूप में ना माने। हमारे पास बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं, उनके अंदर एक गिल्ट रहता है कि मेरे हस्तमैथुन करने की वजह से मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे हस्तमैथुन की वजह से मेरा लिंग तिरछा हो गया है, छोटा हो गया है, या उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता के हालात आ गए हैं। ऐसा हमारे नौजवान जब सोचते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसी सोच वैसी होत, बिकॉज इरेक्शन का जो एक लेवल है वो आपकी डिजायरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपने मानसिक तौर से ये समझ लिया कि हमारे हस्तमैथुन करने की वजह से हमारे लिंग ह्रास हो चुका है, यानी हमारे सेक्सुअल डेबिलिटी आ चुकी है, हमारे अंदर नपुंसकता आ चुकी है, और आपके ब्रेन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो इरेक्शन होने के सेंसेशन दिमाग में जाने चाहिए वो नहीं होते, और जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आता, और आप अपने आप को पॉजिटिव ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि हस्तमैथुन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। ऐसा कदापि नहीं होता है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप इसके एडिक्शन से बचें, ठीक है, लेकिन अपने अंदर इतना ज्यादा गिल्ट, जिसे मैं आत्मलज्जा कहते हैं, जिसमें खुद लज्जती जिसे कहते हैं, इतना ज्यादा गिल्ट ना पालें कि आप अपने आप को दोषी माने, आप अपने आप को एक बड़ा कसूरवार माने, और आप मेंटली तौर से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपके अंदर साइकोजेनिक डेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। बहुत सारे नौजवानों में हमने सुसाइडल टेंडेंसी देखी है कि वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाते हैं। सर, एकदम ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप किसी कुशल सेक्सोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाइए, अपनी सेक्स थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग सेशन लीजिए, आपकी समस्या श्योर दूर हो जाएगी। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा हूं कि इन धारणाओं को अपने दिमाग से निकालें, सेक्सुअल एजुकेशन को बेहतर अटेंड करें, और बेहतर सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें। ये चीजें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। जैसा कि तीसरा एक विषय है हमारा धातु रोग। धातु रोग यानी स्पर्मेटोरिया, यानी पेशाब के बाद या पेशाब के वक्त लिंग से वीर्य के पार्टिकल्स यानी वीर्य का निकलना धातु रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। इस बीमारी में और बहुत सारी चीजें लिप्त हैं, लेकिन हम आपको बताएं धातु रोग, हमने कह दिया धातु रोग यानी
वीर के निकलने को हमने रोग कह दिया। जब कोई सहवास करता है तो उसको वीर स्खलित होता है, तो वो रोग नहीं है। लेकिन अगर पेशाब के बाद थोड़े से वीर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसे हम धातु रोग कहने लगते हैं, स्पर्मेटोरिया कहने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पेट की खराबी की वजह से भी स्पर्म पार्टिकल्स, यानी अगर आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन है और आप प्रेशराइज एफर्ट डाल करके पॉटी करते हैं, तो आपकी बीज की थैली यानी सेमिनल वेसिकल्स में आपको प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सीमेन का पार्टिकल्स आ जाता है। और सीमेन का पार्टिकल्स, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स देखकर आप बहुत घबरा जाते हैं। सो वी कैन ओनली से द वन वर्ड्स, धातु रोग, धा सिंड्रोम, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। हमारे इंडिया में हम इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं, जहां पर हम नीचे जो हमारा यूरिन पार्टिकल्स है, जो भी हमारा यूरिन एक्सक्रीटा है, वो हम देख सकते हैं और हम टच करते हैं तो महसूस करते हैं। वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा हमें दिखता नहीं है और वो सारी चीजें हमें महसूस नहीं होती हैं। जब हमने जो देखा वो फंस जाता है कि साहब हमें तो एक रोग हो गया है पर्टिकुलर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातु रोग नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में भी ऐसा होता है। कभी कभी हमारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि अगर वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं या कोई उत्तेजक वीडियो देखते हैं या कोई उत्तेजक उपन्यास पढ़ते हैं तो उनके लिंग में वीर निकल आता है और जिसकी वजह से वो कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी ऐसी धारणाएं बनी रहती हैं कि ऐसा वीर निकलने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी धारणाएं होती हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपकी उत्तेजक अवस्था में आपकी सेमिनल वेसिकल से एक सेमिनल फ्लूइड निकलता है जिसको प्रीकम कहते हैं। वो प्रीकम आपके यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग की एसिडिटी को धुल देता है, वॉश कर देता है, जिसकी वजह से जब आपका स्पर्म पूरी तरह से आउट होता है मूत्र मार्ग से, तो वहां पर स्पर्म एसिडिटी की वजह से मृत नहीं होते। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर उत्तेजना की वजह से या वीडियो देखने की वजह से या उपन्यास की वजह से या चलचित्र देखने की वजह से, उत्तेजक चलचित्र देखने की वजह से आपके लिंग द्वार पर कुछ चिपचिपा जिसे आप छूते हैं तो एक शीरे जैसा एहसास होता है, अगर आपको निकल रहा है तो वो पूर्णतया धातु रोग नहीं है, डेट्स ओनली प्रीकम। इसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। हम लोग पर्टिकुलर उस प्रीकम को माइक्रोस्कोपिकली देख लेते हैं कि कहीं उसमें स्पर्म तो नहीं है, और आपको पूरी तरह से काउंसलिंग सेशन के साथ साथ में आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। तो आइए हम मिथ ना पालें। एक मिथ हमारे लोगों ने बताया, आपने उपन्यास में पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर 40 बूंद खून से एक बूंद वीर बनता है। जो ये मिथ है वो सबसे बड़ा मिथ है। इस मिथ ने हमारे नौजवानों में बहुत सारी मनोभ्रम पैदा कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में होता है, आरबीसीज आपके बोन मैरोज में बनते हैं पर्टिकुलर, लेकिन जो आपका वीर है वो आपके टेस्टिस में फॉर्म होता है। वीर का और खून का कोई लेना देना नहीं है। वीर अपने आप में स्वयं टेस्टिस में यानी वृषण में बनता है और पूरी तरह से मेल में ये वीर 70, 80, 90 साल की उम्र तक बन सकता है। अभी मैंने 85 साल के एक वृद्ध पुरुष में वीर उत्पत्ति कराने के बाद में हमने उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस को फॉलो किया। उन्हें 2 बच्चे भी हुए हैं। यानी ये इस बात की पुष्टि करता है कि 85 साल 90 साल की उम्र तक भी वीर इंसान को बनता है। जैसा कि आप वीर क्या है, वीर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। जिस तरह आपकी पॉटी रोज होती है, बाहर निकलती है, बनती है, यूरिन होता है आपको रोज होता है, बाहर निकलता है, फिर बन जाता है, इसी तरह आपका वीर का उत्पादन होता रहता है। वीर सहवास के दौरान बाहर निकल जाता है, फिर वो बनता है, फिर निकलता है, इसी प्रकार इसकी साइकिल चलती रहती है। तो वीर को निकलने को आप कमजोरी से न जोड़ें। वीर आपकी हड्डियों का गूदा नहीं है। वीर के निकलने से आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होती हैं। आप नौजवानों से मेरी अपील है कि नौजवान आजकल पेस्टिसाइड, जो भी खाना है हमारा वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। दूध, दही और घी वगैरह तो अब मिलता नहीं। उनकी डाइट्स मॉडिफिकेशंस हुए हैं।
वो अब बेहतर फल की जगह पर जंक फूड खा रहे हैं, वो टोबैको ले रहे हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग ले रहे हैं, वो अल्कोहल ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शंस के लिए वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते जिनकी स्पर्म बनाने के लिए यानी सीमेन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स लें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, रेड वेजिटेबल्स लें, ये सारी चीजें आप फ्रूट्स लें। आप पूरी तरह से एग्स वगैरह नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं यदि आप खाते हैं पूरी तरह से। ये सारी चीजें आपके हेल्थ को बेहतर करती हैं। तो सेक्सुअल मिल्क में हमें आपसे कहना है कि पर्टिकुलर आप इस चीज को जरूर समझें कि स्वप्न दोष बीमारी नहीं है, स्वप्न दोष कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। साथ साथ में धात सिंड्रोम से आप बाहर आइए, धात को प्रीकम को आप बीमारी ना माने और पूरी तरह से अपनी लाइफ में गिल्ट को खत्म करें कि ऐसा मैंने किया तो ऐसा हो गया। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप बेहतर स्लीप लेते हैं, रात में 8 घंटे की स्लीप लेते हैं, आप विग्रह एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आप इसको कैरी ऑन रखें, पूरी तरह से आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई मनोभ्रम दिमाग में रह जाता है, आप मुझसे डॉक्टर एम एस सिद्दीकी माई सेल्फ आप मुझसे हमारी क्लिनिक पर मिल सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट drmssiddiqui.com पर भी सर्च कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो अप कर सकते हैं। साथ साथ हमारी क्लिनिक निशा हेल्थ केयर घोसियाना बाराबंकी में स्थापित है। आप वहां पर आकर के अपनी इन भ्रांतियों का निवारण भी करा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी की बेहतर वैवाहिक जीवन, आपका बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना करता हूं और आपको एक स्लोगन के साथ जोड़ता हूं, हेल्दी यूथ हेल्दी इंडिया। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपके सपनों में को साकार करने के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरोकार हूं और आपकी सेवाओं में तत्पर हूं। धन्यवाद।